1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन। और सुनाओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? वो नहीं गाओगे आप 35 मिलियन और देने पेंगे ओ 35 मिलियन और देने पेंगे। ये देखो हमने गेम कैसा किया। हाँ, सिर्फ जीतने के पैसे नहीं होते, हारने के 35 मिलियन देने पेंगे। जीतने से नहीं मिलता पैसा बाबू, 35 मिलियन भी ले लिए और मैच भी नहीं। बताओ ना, ऐसा हारने के भी तो पैसे होने चाहिए ना यार। आप सारा रेवेन्यू किस लिए मांग रहे थे ज़्यादा? कि भाई हारने के भी पैसे होते हैं यार, तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है, इतना आपका खर्चा लगता है, इतनी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद आप हारते हो, हारने की प्रैक्टिस करने के बाद आप हारते हो, यानी जॉब डन। तो आपको पैसे मिलने चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाओ। इंडिया को तो आप देते हो 38% शेयर इस मैच का, ठीक है, और पाकिस्तान को 5% देते हो। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत भी नहीं कर रहे। रिंकू सिंह बॉलिंग कर रहा है, तुम्हारा तिलक वर्मा बॉलिंग कर रहा है, तुम अपने मेन खिलाड़ियों को भी नहीं खिला रहे, हम हमारे मेन खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, सबको बॉल दे रहे हैं। उस्मान तारिक को इतने लंबे को बैठना, उसके लिए जहाज भी ऊंचा वाला बनवाया, बैठ रहा था उसका सर टकरा रहा था, 2 हड्डियां उसकी दरवाजे में फंस गई। इतनी सब मुश्किलों दरवाजे से वो अंदर घुस रहा था, दरवाजे में उसकी हड्डियां फंस गई। और हमने आगे इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें मिले सिर्फ 5%। तो मेरे भाई 35 मिलियन और देन पाएंगे। ओ भाई, हाय माज भाई, क्या हो गया ये? हंसती सूरत का मतलब ये नहीं होता है कि बंदा खुश है। आप सोच रहे थे 30-35 रन से हारेंगे, ये कितने रन से हार गए? 60 रन से हार गए। बेहतरीन काम हो गया यार ये तो। अब बाबर ने बेसिकली अपनी हुनैन यहाँ पे, मुझे लगा कि बाबर, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, पावर प्ले में आउट हुआ, हाँ चलता है। मालूम क्या तुम गा रहे थे, पांड्या और पत्नी, तुम वो सारे गाने अब खत्म? अब तुम्हारे गाने वाने खत्म हो जाएंगे? नहीं, गाने की बात है, हम तो गाने तो गाते रहेंगे। देखो भाई, हमने तो तुम्हें पहले बता दिया था ये मैच बेमायने है। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, पेलेगी अब नमीबिया, पेलेगी अब नमीबिया। मतलब अब तुम ये कह रहे हो कि हमारे लड़के नमीबिया से हारेंगे होने? क्यों? देखो हमारे लड़के दान देते हैं, दान देते हैं। रमजान से पहले आप क्या करते हैं? दान देते हैं। नमीबिया एक मैच नहीं जीता वो। सही है तो आपने एक मैच तो बनता है। और आप आओ, रमज़ान इबादत का महीना होता है, फुजूल में रमज़ान में क्रिकेट खेलने की ज़रूरत क्या है? नाइट मैचेस हो गए यहाँ पे, खेल लेना इतने नाइट मैचेस में, यहाँ पे रमज़ान टूर्नामेंट खेल लेना भाई आके। मुझे तो मज़ा और खुशी इस बात की हुई हुनैन भाई कि इंडिया ने जो जहाज़ की टिकटें खरीद के जो कोलंबो ट्रैवल किया और जो होटल का खर्चा करा ना, ये था सब। तो इंडिया ने खुद किया। वो सलमान अली आ गए वही, या मैं तो बहुत चौड़ा आया था शुरू में, मैंने अटैक किया। ये माइक कहाँ से निकाला? नहीं, कमेंटेटर ने भी कहाँ से निकाला उसने जो सेरेमनी कर रहा है ना, वो पौमी मंगवा है शायद, उसने भी कहा दूर खड़े रहो, दूर, ऐसा खेला दूर खड़े रहो, करीब चलाना कम। माँ सॉरी यार, कसम खुदा की मैंने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, मगर आप गेम में भी नहीं थे। यही वजह थी तुमने जो तुम जो अफगानियों के साथ जो हुआ, उसके बाद जब अफगानिस्तान के सपोर्टर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो यही तो हाल होना रहा हमारे मैच का। और खैर जो सपोर्ट कर रहा था वो ठीक है, उसकी अपनी बेवकूफ़ी थी भाई। हमने तो नहीं कहा था कि कुएं में छलांग लगा दो, हम तो आदी हैं, हमें तो मालूम है ये होता है। और इसीलिए हमने तो पहले तुम्हें बता दिया था भाई, देखो हुनैन साहब, ये एडवांटेज कुछ भी नहीं होता, सब बेकार बातें, सही है। आपको ये मैच खेलना ही नहीं था। आपने जो स्टैंड ले लिया था ना, हाँ, तो वो आपको फिर कहीं और नहीं लेना चाहिए था, वो आपको वहीं ग्राउंड में लेना चाहिए था स्टैंड। सलमान अली आगा क्या कह रहे हैं पता है आपको? देखो यार, ये बहुत गलत बात है। हम स्पिनर्स खिला रहे हैं, आप स्पिनर्स खिला रहे हो, तो पावर प्ले में देखो हमने शाहीन अफरीदी को सिर्फ 1 ओवर दिया, आप लोग ये क्या कर रहे हो? मैं स्पिन का अच्छा प्लेयर हूँ, स्पिन की प्रैक्टिस हो रही है। वो बॉलिंग क्या कर रहा था यार, ये अभी इसकी शक्लें देख के खून खोल रहा है, मेरा खून जल रहा है। सलमान अली आगा शाहीन अफरीदी को पहले बैटिंग कराते ना। सलमान अली आगा ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। जब स्पिनर्स की विकेट बनाई है तो स्पिनर से बॉलिंग करवाओ,
नहीं स्पिनर से विकेट कराई है तो वो फास्ट बॉलर क्यों अच्छी बॉल करने लगे, हमारे वालों को तो की नहीं। हाँ, उन्होंने तो कहा, आपके वालों ने कैसे कर मैं दी? खेलता ही नहीं हूँ। आपने देखा बुमराह को मैंने कैसे खेला? जाहिलों की मैच वो है ना, अवेयरनेस देखो, वो तुम रीडिंग देखो, पिच की क्या रीडिंग करी है उन्होंने कि स्पिनर बढ़ दिया वहां। तुम बुमराह और पांडे की बॉल तो देखो। मैं तुम्हें उस दिन से क्या कह रहा हूं, वो जो मूसा रब्बानी जो बॉल करके गया और वो जो खब्बा उनका जिम्बाब्वे वाला था, उस विकेट पे पता लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ है। तुम्हें पता था कि वहां आके तुम पहले बैटिंग करोगे, तुम्हें बाद में परेशानी होगी। फास्ट बॉल मतलब हम जो यहां बैठ के चार होशियार बात कर रहे हैं वो नहीं समझ आ रही उन्हें। उस विकेट पे फास्ट बॉलर का काम था, हमने हवा बनाया हुआ था स्पिनर का। वो दो हड्डियां लेके उस्मान तारिक आया हुआ था, उससे लग रहा था बॉल ही नहीं करानी आज। भाई यहाँ पे अरम दानिश कह रहे हैं कि आई एम अरम दानिश, आई कैन प्ले बेटर देन देम। बिल्कुल अरब, मैं आपकी बात से जो है ना मैं एग्री कर रहा हूं भाई, आप खेल सकते हो बिल्कुल इनसे बेहतर। शाहीन शाह आफरीदी का जो आज हाल करा है इन्होंने, ये फास्ट बॉलर, हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर का ये हाल है यार। सलमान मिर्जा ये दामाद होने के अलावा इसके पास है क्या? इसने अचीव क्या किया? सलमान मिर्जा, ये शाहीन शाह अफरीदी। सलमान मिर्जा को नहीं खिलाया ना, शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूँ। और शादाब खान, वो गलती से शादाब खान ने तो अच्छा ओवर किया, 17 रन दिए एक ओवर। उनको जो उनके सुसर ने थैली दी थी ना जिसमें 40 रन डाले थे उसने, केले वाली थैली जिसमें केलों के साथ 40 रन दिए थे, वो नहीं पता था नीचे एक बंदर लटक रहा है। वो थैली फाड़ के उसने जो केला निकाला ना अपना, रन भी गिर गए उसके, वो रन रह गए। इसके बगैर टीम में खेल रहे उन्हें यार। तुम वो सूर्या आज के मैच कह रहे हैं हमें अच्छा खासा बुलाया क्योंकि हम आते ही ना, फायदा नहीं पड़ता। देखो ये जितने भी लोग हम समेत जितने भी लोग बात करते हैं ना मैच से पहले, देखो मैच तो हो जाता है, मैच से पहले हम लोग की आपस की बातें होती है। मैच में तो पता है क्या होना है, पाकिस्तान टीम ने जीतना नहीं है, परफॉर्म करना नहीं है, सामने खड़े होकर जो है ना गेम अवेयरनेस से खेलना नहीं है, वो बात करना तो फजूल है। लेकिन सबकी बातें भी फजूल हैं, जो इंडिया में बातें करते हैं, जो पाकिस्तान में बातें करते हैं, सबकी बातें बकवास है। सबको चाहिए था ख्वाजा नाफे, फखर जमान। पूरे मैच के बाद इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी जिसकी सबसे ज्यादा जगह पक्की है वो उस्मान खान की है। बिल्कुल ऐसा ही होना है। और उस्मान खान को सबको हटाना था, सबको हटाना था उस्मान खान को। ओहो, उस्मान तारिक इंडिया ने हवा बनाया हुआ, तू सही कह रहा है। ये इनका सबका गेम था, उस्मान तारिक का नाम लो, उस्मान तारिक का नाम लो, ये सब उस्मान तारिक के अंदर लग जाएंगे और उसको बोलेंगे तू आगे मैच वाला। मगर माज उसने 24 रन दिए, रन तो सारे दिए उन्होंने, दामादों ने, उसने तो रन ही नहीं दिए। वो बेवकूफ बने, लेकिन हम बेवकूफ तो हमने भी तो स्पिनर खिला दिया जहां पे हमें सलमान मिर्जा नसीम को खिलाना था, वहां पे ये उस्मान तारिक को तुमने जबरदस्ती टीम में घुसा दिया। तो शाहीन की जगह खिला देते ना भाई। 31 और 17 कितने होते हैं? 31 और 17 48। शादाब ने 17 रन दिए हाँ, एक ओवर में। हाँ। तो 3 ओवर में 48 रन दामादों ने दिए। सीधा सीधा ये हो गया। अबरार का आप कह सकते हो, अबरार का जो है ना उसका आज बुरा दिन था, बहुत बुरा दिन था। उसने 40 रन खा लिए 3 ओवर में। तो आपके 80 रन ये जो पड़े हैं, इसने ही आपको बॉलिंग में मैच मरवा दिया। जो आप कह रहे थे पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। 150 का विकेट है, आप 150 भी बनाते, मैच इंटरेस्टिंग आप कर लेते। कहाँ से बनाता, आपने रन देखे, बैटिंग करती देखी यार। ये चेस में तो इनका काम ही नहीं है ना फैसल, चेस तो कभी ये कर ही नहीं सकते। अबे तो सोच, नीदरलैंड के अगेंस्ट तुमसे साला 150 रन नहीं हो रहे तुमसे, नीदरलैंड के अगेंस्ट। तुम इंडिया के अगेंस्ट जाके तुम चेस करोगे, अगर 130 भी कर दिया उन्होंने, तुम नहीं कर सकते थे। अच्छा एक तुमसे सवाल पूछूं, जेन्युइन सवाल पूछो। उन्होंने आज का जो मैच हुआ है किस प्रेशर की वजह से हुआ? क्या प्रेशर था जो आज का मैच हुआ है? किसने प्रेशर डाला था? छोले खाए थे क्या इन लोगों ने भी? नहीं किसने प्रेशर डाला था मैच हुआ? यार प्रेशर आईसीसी की तरफ से था, पैसों का प्रेशर था और किसका प्रेशर था? ब्रॉडकास्टर का प्रेशर था कि आप पैसे दे रहे, मैच होना चाहिए। अब आप करो पाकिस्तान को पहली बैटिंग, तो मैच तो आधा हो गया ना। सही है। तो अभी मैच कब तक गया? अगर आप पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराते 10 ओवर पाकिस्तान बुक हो जाते। हाँ। इंडिया वाले 5 ओवर खत्म करते थे तो मैच ही नहीं होता। अभी कितने ओवर का हुआ? नहीं 38 ओवर का मैच हुआ। ये वजह है कि उन्होंने पहले। आप उन्नयन भाई आपकी मैं मजाक को अगर आप सीरियस ले लो ना, ये लॉजिक समझ में आ रही है, ये सब प्लान चल रहा है, इन्होंने पता है घटिया परफॉर्मेंस देनी है। ये बात सही है कि जब आप सामने वाली टीम को पहले बैटिंग कराते हो, वो अपना 20 ओवर खेलती है, आप 10 ओवर एटलीस्ट चेस तक तो आप गेम में रहते हो। लेकिन भाई ये तो इन्होंने पहले 2 ओवर में ही मैच दे दिया चेस के। साहिबजादा भी गया, साइम भी गया और सलमान भी गया और आपका, हाँ, और आपका देखो ना एक्सपेक्टेड क्या होता है। बाबर आजम आएंगे, ठीक है, वो अपना स्ट्राइक रेट को सोचेंगे भी नहीं, सिंगल लेंगे। आज का मैच यही करने का था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कैसा शॉट खेला कि भाई सरप्राइज, जो आपने सोचा भी नहीं है मैं वो करके दिखाऊंगा आपको। माइंडसेट एक का डिफरेंट होता है, मेरा माइंडसेट डिफरेंट है। माइंडसेट बस यही कर रहे थे वो भाई। यार ये अरब मैचू बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, वो कह रहे हैं वी आर अरब मैचू, प्लीज टॉक अबाउट प्रीमियम बॉलर ऑफ पाकिस्तान डोंट। आज बाबर का क्या इशू था?
बाबर का इशू तो भाई, बाबर को जब बड़े आपको कुछ बात समझाते हैं ना, आपको समझ लेनी चाहिए। आपको 2 साल पहले रिकी पॉन्टिंग ने जब देखा था ऑस्ट्रेलिया में, आपको रिकी पॉन्टिंग ने कहा जो जिस तरह से बाबर खेल रहा है ये वो बाबर है ही नहीं जो पहले ऑस्ट्रेलिया आके खेल के गया था। इसको चाहिए किड बैग बंद करे 6 महीने के लिए, कोई क्रिकेट ना खेले। घर को आए हुनैन भाई, ये बात मैं कितनी दफा रिपीट कर चुका हूँ। मैं तो रिकी पॉन्टिंग से पहले भी बहुत दफा बोल चुका हूँ, ये 2 महीने का रेस्ट करा के वापस लाना बगैर कोई डोमेस्टिक खिलाना कोई फायदा नहीं है भाई। आप देखो आज बाबर नहीं मुद्दा गया भाड़ में। आप मुझे बताओ, बाबर आजम बैटिंग करना है, 3 विकेटें गिर गई हैं, अब आप बैटिंग करो, दूसरे एंड से उस्मान खान मार रहा है, सही है। अब आप जरा इंडिया के मैच में चले जाओ, अभिषेक गया, किशन खेल रहा है और तिलक खेल रहा है, सही है। 83 रन थे, नहीं 83 रन नहीं 53 रन थे शायद। 83 भी सही कह रहे हो तुम, 83 भी सही कह रहा हूँ। 80 रन थे जिसमें से 73 उसके थे और 10 रन उसके थे, 10 रन सिर्फ। तो बाबर आजम देख नहीं रहे कि दूसरे एंड पे उस्मान खान का लकीली बल्ला चल रहा है, भाई तू खिला उसको। तू कहाँ खेलने जा रहा है जब तुझे आता नहीं, जो तुझे आता नहीं काम वो करने की चला तो दिखानी है बाबर आजम को। इस वक्त जरूरत नहीं है ना, जिस वक्त जहाँ जरूरत है वो काम करो ना भाई। यार फैसल भाई बात ये है कि टीम का है, आपने मैनेजमेंट का आपको है, पिच रीडिंग का है, टीम सिलेक्शन मैं तो देखता भी नहीं हूँ बाबर क्या प्रैक्टिस कर रहा है। माज भाई पिछले आपको 1 महीने से प्रैक्टिस उसकी देख के बता रहे हैं, बिग बैश में भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी जब आते हैं माज भाई आपको बता रहे हैं ना, रेंज हिटिंग कर रहे होते हैं और वो क्या कहते हैं ग्रिप अपनी चेंज कर ली है उन्होंने, सब कुछ बता रहे होते हैं। वो सिर्फ मारने की प्रैक्टिस कर रहा है और मारने की प्रैक्टिस कर रहा है, यानी हारने की प्रैक्टिस कर रहा है, और वो वही कर रहा है पिछले। आज वैसे बात करूं मैं, आज मैं कहता हूं इतना आप वो कहते हैं ना स्क्रीन टाइम दो ही नहीं उसको बाबर को, आप बाबर बात करना बनता ही नहीं। ये हो चुका है वो जो 6 महीने रेस्ट वाली बात कि आप बिल्कुल निकालो टीम से और उसको बोलो डोमेस्टिक जाके खेले, ये यहाँ पे खेलता जाएगा, अपनी बेइज्जती करवाता जाएगा, ये हो चुका, अब इररेलेवेंट हो गया। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बात ही नहीं करो, इररेलेवेंट हो गया। आपको जो बात करनी चाहिए हुनैन भाई, ये तो शॉर्ट सीन है कि आपने शाहीन अफरीदी को टीम में खिलाया और शादाब को भी गोली मार दो। शाहीन को खिलाना वर्ल्ड कप के 2 मैचेस देखने के बाद, यूएसए और नेदरलैंड के खिलाफ पिटने के बाद आपने इंडिया के खिलाफ उसको कंपलसरी खिलाया, तो डेट मीन भाई ये सवाल करेगा कौन? ये सवाल सबसे पहला सवाल इस मैच के बाद ये सवाल ये बनता है, हमारे करने से वो नहीं निकलता टीम से। मैं आपको बोल रहा हूँ, कौन आपको ऐसा लग रहा है मर्द बंदा जो इसके सामने शाहीन शाह अफरीदी की बदमाशी के सामने आके बोलेगा कि 2 ओवर में इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने मैच खत्म कर दिया, तुमने क्या बॉलिंग की है? ये उससे कौन बोलेगा? उसने बोला ना कि उससे जब 2023 में जब बाबर ने बोला था कि हम जिस तरह हार रहे हैं और सुपरस्टार बने होते हैं, तो उसने बोला कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसकी तो तारीफ करो। उसको तो ये शुरू से ये जोम है कि भाई जो अच्छा परफॉर्म करता है उसकी तो तारीफ करो। अबे तो आपने खाना, टीम हार रही है, भी 2 ओवर में मैच खत्म कर दिया ना, 30 रन खा के मैच खत्म कर दिया उसने भाई। ये आपका पिछले साल की चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू हो रही थी ना, आपको ग्लेन फिलिप्स आके शाहीन शाह अफरीदी को ऐसे बच्चों की तरह मार के गया था ना, ऐसे बच्चों की तरह। कुशाल मेंडिस कैसे भूल गए 2023 के वर्ल्ड कप में, तुम उसने कैसे मारा था? उसने मारा था, लेकिन मार फिर भी तब जो भी है आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन आ रहा था। अभी पिछले साल वो 23 को 3 साल हो गए ना, मैं भी पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इतना पिट रहा है वो हमारा। यार हुनैन इतना दूर क्यों जाऊं मैं? तुम देखो, तुम प्लेयर, तुम सलमान मिर्जा लेके गए हो ना भाई, तुम सलमान मिर्जा पहली मैच में 3 विकेटें ली ना भाई, तुम नसीम शाह को लेके गए हो ना भाई, आप लेके गए हो खिलाने के लिए, आप सिचुएशन देख रहे हो अपनी आंखों से कि नहीं चल रहा तो मैं इसको बिठा देता हूं, क्यों खिलाया आपने? नहीं हटा सकते ना भाई, नहीं हटा सकते, यही तो मजबूरी है। आप मुझसे हर दफा पूछते हो ये टैलेंट वैलेंट और ये वाली बातें, मैं बोलता हूँ टैलेंट वैलेंट बाद में, जो है मेरिट पे वो खेलता है, कभी खेलता ही नहीं है। देखो वो मूड से खेलता है अपने हुनैन भाई, आज उसका मूड बैटिंग का था, उसको तुमने भेज दिया 90 नंबर पे, देखो उसने छक्का मारा ना। आज मैं तुमसे उस वक्त बाहर बैठा हुआ कह रहा था ना कि आज शाहीन शाह अफरीदी को 1 डाउन या 4थे नंबर पे। शाहीन ने छक्का नहीं मारा, वो कुलदीप ने मारा छक्का, वो उसने मारा है, उसने बकायदा बॉलिंग धक्का दिए भाई, तू एक ही छक्का लगा पाकिस्तान। वो बार फिजियो आ रहा था, शाहीन उसको बोला था छक्के वाला इंजेक्शन लगा दे, एक छक्का मार दे, छक्के वाला इंजेक्शन लगा दे, छक्का लग ही नहीं रहा था भाई उससे। कितने छक्के मारे पाकिस्तान टीम ने? यार एक साइम ने मारा, एक शाहीन ने। साइम ने भी छक्का नहीं मारा भाई, वो एच पे जो गया है भाई, इतने बड़े ग्राउंड में ये कहाँ छक्के मारेंगे? इनकी जानें आपको लगती हैं ये छक्के मारने जान की बात नहीं करो ना। कौन मार रहा था छक्के पिछले मैचेस से? कौन मार रहा था? ज्यादा फरहान चला गया वो, किसने मार लिया फिर उसके बाद? भाई ईशान किशन ने एक जान का छक्का नहीं मारा, इतना सा आदमी है वो, उसके छक्के देखे तुमने? भाई वो
आपको मैं यही बता रहा हूँ, उनका छक्का जो है कॉम्बिनेशन होता है टाइमिंग और पावर का, सिर्फ पावर नहीं होती। मुझे और आपने बॉलें दी हैं उनको छक्के वाली, बिल्कुल मुंह पे बॉलें हैं, और शाहिन अफरीदी ने शॉर्ट बॉलें दी हैं, इन्विटेशन दिया, अबरार ने उसको लेग पे बॉल दी है, इन्वाइट किया, मारो मुझे स्क्वायर लेग के ऊपर छक्का। उन्होंने ऐसी बॉलें थोड़ी की है, वो तो कुलदीप वरुण के आने से पहले आप मैच दे के बैठे हुए थे। वो बात सही कह रहे, राणा को क्यों खिलाया, ना बैटिंग दी ना बॉलिंग दी, उसको टीम में रखा हुआ क्यों था? राणा को क्यों बैठ खिलाया आपने? राणा जी का यार अपना एक भरा में अपनी दहशत है ना राणा जी की। राणा जी तो कंपलसरी ऑलराउंडर है। आप सवाल करो कि शादाब को क्यों नहीं बिठाया, आप सवाल करो कि शाहीन को क्यों नहीं बिठाया। Exactly, शादाब। आप ये पूछो कि फखर जमान को इतने बड़े मैच में आपने कैसे नहीं इन करा। शादाब को आपने नहीं खिलाया माज भाई, एक ओवर दिया शादाब को एज अ बॉलर ऑलराउंडर लाए हुए जी, और बैटिंग तो ऐसी कर रहा था वो कि आज चीर फाड़ कर देगा। अगर थैली ना फटी होती ना मेरे भाई उसकी, तो पूरे 40 रन तो उसने आज करने ही करने थे। उन्हें मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि हमारी टीम इतनी बुरा नहीं खेली। वो बहुत अच्छा खेले। इंडिया वाले जो है ना ये बहुत अच्छा खेले। देखो हम हमेशा उनका मैच विनर जो है ना वो पकड़ना भूल जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ऊपर से अभिषेक शर्मा, नीचे से रिंकू सिंह और बीच से स्काई। हाँ, मगर मैं एक खिलाड़ी का नाम लेना भूल गया था। ठीक है। तो बेसिकली है ये कि ऊपर से अभिषेक, नीचे से रिंकू, बीच से स्काई और उससे थोड़ा ऊपर ईशान किशन को अगर आपने पकड़ लिया ना अगले मैच बस ये 4 बंदे अगर आपने पकड़ लिए, अगर आपने पकड़ ली तो देख फिर आप मैच मैं बता दूं 8 मार्च को जो फाइनल होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। ये देख रहा था, ये देख रहा था मार्च का फाइनल किस दिन है, ये बैठा देख रहा था। मुझसे ही पूछ लेता फाइनल किस दिन है। मैं तो बता रहा हूँ ना, अब जो 8 मार्च को मैच है, अब उनको तुम बता देना जिन्होंने आज बहुत ही खतरनाक खेल अपना गुस्सा हो रहे हो, गुस्सा मत हो मेरे दोस्त। अभी तुम देखना नामीबिया को क्या 8 मार्च को अभिषेक को, ये तुम बात सूर्या को, रिंकू सिंह को और ईशान किशन को ग्राई वाटर पिला के भेजना, ठीक है, वो उनको बचना, उनको हमने पकड़ लेना है। बाकियों का कोई गारंटी नहीं है वो परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं फाइनल के लिए जो आप फिर 5वां नाम ले रहे होगे, उन्होंने तिलक वर्मा रखा हुआ फाइनल के लिए। उनके पेट में मड़ोड़ थोड़ी है, पेट में मड़ोड़ तो हमारे है ना, ग्राई वाटर वो पी के क्या करेंगे, उनके पेट सही है, पेट साफ है उनका। अभिषेक शर्मा का इतना खराब हुआ तो ग्राई वाटर से और लूज हो जाएगा, वो तो पेट के मरोड़ अभी इन्फेक्शन वहां चल रहा है। देखो उन्होंने अभिषेक शर्मा को स्टमक इन्फेक्शन हुआ था ना, अभी वहां चल रहा है, तो अभी वो लोग पी रहे हैं, वो अलग ग्राई वाटर पी रहे हैं ताकि पेट साफ रहे, क्योंकि वो लोग बाहर करते हैं, हमारे वाले पिच पे करते हैं। हमारे वालों ने पिच पे किया है। तुमने लिखा हार्दिक पांड्या का काम बढ़ा दिया, हमारे वालों ने पिच पे किया है ना, अब वो सफाई करनी पड़ेगी यार। देखो सब करके गए पिच पे, हमारे वालों ने पिच पे आके इतना हगा तो काम बड़ा हार्दिक पांड्या। शाहीन शाह अफरीदी सफाई दोषी को करनी है। शाहीन शाह अफरीदी पीछे हट के क्यों खेल रहा था, सामने पिच गंदी हुई हुई थी, पीछे हट के खेल रहा था कि मैं स्लिप ना हो जाऊं। यही कर जा रहा चंपे यार, अब जो है ना ये क्या कर दिया यार, हार्दिक का काम बढ़ा दिया। जवाब तो ऐसा चौड़ा चल रहा था ना। अच्छा, जब अबरार को आउट करा ना तो उसने आगे वरुण से कहा, अरे तूने ऐसे ऐसे क्यों नहीं करा। फिर एकदम उन्होंने देखा कैमरा उनके ऊपर है तो एकदम वो चिंगम चबाने लगे दोबारा सीरियस तरीके से। स्काई ने कहा है कि भाई हमें क्यों बुलाया था, अच्छा खासे उन्होंने मना कर दिया था, नहीं खेलते यार। बस ये तो हालत मेरा जो काम है ना वो यही है, ये इतना रोना पीटना, ये हम नहीं खेलेंगे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, हम वो कह रहे हैं हाथ नहीं मिलाएंगे, ये इतनी बकवासबाजी, इतनी ड्रामेबाजी, इतनी दगोज़लपना जो कुछ भी हुआ वो इस दिन के लिए हुआ। हाँ, ये सब अच्छा तब लगता है ये बातें जब सामने मुकाबला जो है ना बराबर का हो। मुकाबला ही नहीं है बराबर का यार। आप देखो तो सही किस तरह सूर्या कुमार लिटरली आपकी टीम का मजाक उड़ा रहा है। 2 ओवर में 3 विकेटें लेने के बाद, उस पावर प्ले के बाद वो रिंकू सिंह, तिलक वर्मा उनसे बॉलिंग करवा रहा है। वो बोला अब मैं इनसे बॉलिंग, अपने फास्ट बॉलर से क्यों मैं उनकी एनर्जी वेस्ट करवाऊँ, इन्होंने कौन सा रन बना लिया। अगर खुश हुए हैं आज, ये पहले 2 मैचेस में आउट करके खुश नहीं हो रहे थे, ये आप सबको आउट करके खुश बहुत हुए हैं। हाँ, तो अब उन्होंने हराया है ना भाई, उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, वो तो उन्होंने दिखाना है कि वो खुश हो रहे हैं। लेकिन आप हार्दिक पांड्या नहीं खुश होंगे, हार्दिक पांड्या सेलिब्रेट नहीं करते, सेलिब्रेट भी नहीं किया, उसने देखा भी नहीं। पांड्या की तो फुल हटी हुई थी, उसने जब आउट किया फरहान को, जब छक्का हुआ है कुलदीप, वो बेचारा मासूम, वो बोला पांड्या भाई आपने बॉल को पकड़ा था, बॉल गंदा हो रहा है, बॉल गंदा हो रहा है, मैंने इसलिए, वो मेरे पास जब बॉल है मुझे लगा गंदगी लगी हुई है बॉल पे, मैंने इसलिए फेंक दी बाउंड्री के बाद। बताओ आपने उसको एक काम सही किया, उसको 0 पे आउट किया, ठीक है, लेकिन साहिबजादा फरहान 0 पे विकेट देके चले गए। पांड्या को 0 पे आउट किया तो आप 0 पे विकेट। पांड्या पूरा हिसाब बराबर करके चलता है भैया। और पांड्या को जब उसने फरहान को आउट किया है वो पलटा भी नहीं, हाँ, उसको पता था बॉल खड़ी हो गई। जब वो आउट होकर गया मैंने कहा ये जब चला गया 0 पे आउट हो गए, ये अब आके जिस तरह का ये खिलाड़ी है ये बॉलिंग में कुछ ना करे, ऐसा हो ही नहीं था। उसी के ऊपर आपने कहा था
उसके कमेटी उसकी। कमेटी डली हुई है पाकिस्तान और कितनी विकेटें हार्दिक पांड्या की आज? पाकिस्तान की विकेटों की 2 कमेटियां जो है ना वो हार्दिक पांड्या की होती है। एक मिली है ना, एक निकली है। अबे उस्मान तारिक को लास्ट आउट किया है ना उसने, बोल्ड किया है कमेटी। उसको मजाक करता हूँ क्या, सीरियस बात करता हूँ। एक ऊपर से एक नीचे से। दो मेन एक पहला महीना, एक आखिरी महीना। एनालिटिक दोनों जो है ना वो बीसियां कमेटियां थी हार्दिक पांड्या की, वो मिली उनसे जैसे पाकिस्तानी देते हैं हमेशा। तो हुनैन भाई वही गलतियां, वही सब कुछ, मगर मेरा मुद्दा, मेरा रोना वहीं खड़ा हुआ है कि क्या हमारी मैनेजमेंट, क्या हमारी सोच, क्या हमारी अच्छा तो मैं बता, आगे बैठाएंगे सिलेक्शन, आगे बैठाएंगे ये। अब क्या वो ये सवाल, चलो इसी को कंटिन्यू कर लूं, अब आगे सलमान मिर्जा आएगा या यही दमाद खेलता चला जाएगा? आप बहुत बुरा हारोगे माज भाई। फिर आप नमीबिया का तो कुछ पता नहीं है आप क्या करोगे, आप तो वैसे ही मुश्किल से पहुंचते हो। सही ना, ये बात तो एक जानी मानी है कि आप नमीबिया से जीतोगे, आप दुआएं करोगे, जीत जाओ, सुपर 8 में जाओ, वहाँ पे आपको इंडिया की टीम को फेस नहीं करना, वहाँ पे आपने न्यूजीलैंड वगैरह को फेस करना है। वहाँ पे भी शाहीन सबसे ज़्यादा मार खाएगा, बाकी तो फिर भी फ्लरिश कर जाएंगे। खिला क्यों रहे हो लंगड़े त्यागी को? क्यों, कब तक इसको बर्दाश्त करना है? हमें खून जलाना है यहाँ बैठ के अपना। मैं तो फैसल भाई बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आप शाहीन शाह अफरीदी की जगह सलमान मिर्जा को खिलाओ। नहीं ये खिलाएं इनको, जो हमारी बात तो नहीं, आपने यार हम प्लेइंग अब खिलाना पड़ेगा। बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, ये प्लेइंग 11 यहाँ 4 होशियार बैठे हुए प्लेइंग 11 बना रहे हैं, उसमें शाहीन का नाम नहीं डाल रहे, डाल रहे हैं तो ये डाल रहे हैं। हम उसमें उस्मान तारिक का नाम नहीं डाल रहे कि हमें एक्स्ट्रा पेसर खिलाना है। हमने जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा है, अबे भाई यहाँ पे 2 पेसर चाहिए हैं आपको। अच्छा जी चलो राणा जी को रख लिया हमने, अच्छा ये उसको बॉल तो दो। माज भाई ये समझे कि पेसर को बॉल, जब शाहीन को बॉल दी और शाहीन कुटरने का पेस का पिच नहीं है। अबे तो वो तो बॉलर ही ये प्रॉब्लम थी, ये नहीं समझ रहे थे कि उसकी बॉलिंग गलत है। वही बुमराह आया कुबड़ा आशिक, वो कमर टूटी हुई, उस पे वो आके कैसी बॉल करके चला गया। तुम पांड्या को देखो साला, वो पहला बॉल कर रहा है 82 माइल्स पर आवर यार। उन्हें यहाँ इसकी लंगड़ी त्यागी कि हमारे जो है ना बॉल ही स्पीड नहीं निकल रही इसकी। वहां स्पीड की बात नहीं है, पांड्या ने जगह करोगे यार। पांड्या ने जो बॉल किया है, याद नहीं दिलाओ, बिला वजह है ना मोबाइल जो है ना कहीं फेंक दूंगा मैं उठा के। साहिबजादा फरहान को 3 डॉट बॉल कराई है, साहिबजादा फरहान को आउट किया। उसके बाद जो 5वां बॉल उसने सलमान अली आगा को किया, वहीं से बैक ऑफ लेंथ बॉल से सलमान अली आगा को समझ भी नहीं आया बॉल। अब यहाँ का जी करण किधर का? पूरा टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस है भाई हमारे कप्तान साहब की? कुछ भी नहीं है, यही होना था वर्ल्ड कप। मैंने बोला वर्ल्ड कप तक इंतजार करो, ये सुई यूं ही घूमेगी और वापस वहीं आएगी। मैं स्पिनर का प्लेयर हूं। 4 पे खिलाना इज यूजलेस। अगर तुम्हें बाबर आजम को टीम में रखना है, उसे ऊपर खिलाओ, वो नीचे खिलाने का बेमायने बेमकसद है। वो वही करेगा। आज जिस तरह उसकी आंखें बंद थी ना और बल्ला वो क्रॉस चलाया हुआ था उसने, उसी तरह बल्ला चलेगा। वो कह रहा भाई बॉयकॉट ही कर देते ज्यादा। बाबर आजम को खिलाना इज यूजलेस माज भाई, इसे 4 नंबर पे नहीं खिलाना ही यूजलेस है। जिस हाल में वो है कि यार लूडो खेलो, मैंने आपको आपस में खेलो। नहीं आपस में क्यों खेले यार, वहां से लाओ। गेम अवेयरनेस की बात थी, बाबर आजम को खिलाना ही यूजलेस है माज भाई। जो वो खेल, जिस तरह वो खेल के गया नेदरलैंड के अगेंस्ट, या अभी ये शॉट खेल के गया है माज भाई, उसको पता ही नहीं है वो उसका काम क्या है। ज़हनी तवाज़ुन उसका बिगड़ चुका है। हाँ तो उसको ऊपर भी खिला लोगे, क्या कर लेगा वो? ज़हनी तवाज़ुन वो तो सिर्फ बल्ला ही चलाएगा ना, ऊपर आ जाएगा तो कुछ बेहतर। मलिका शरावत के भाई हैं, मलिका शरावत आई है, मलिका शरावत के भाई हैं विशाल शरावत। वो कह रहे हैं आज से आप लोग का हमारा कंपटीशन ही खत्म, बाय बाय। ये बात नहीं करो। देखो मैंने क्या कहा, देखो ये मैच हमारे लिए, देखो जो अगले चैंपियंस ट्रॉफी याद दिलाते इनको यार, तू बस तेरे पास तो मौका होता ना पास किया। हाँ नहीं वो क्या नाम है, याद दिला दूंगा। क्या नाम है इनका? मलिका शरावत के भाई हैं विशाल शरावत। विशाल शरावत। हमारा कंपटीशन वहां से शुरू होता है जहां से आपका खत्म होता है। आपका कंपटीशन आप जहाँ सोच रहे हो ना खत्म, हम वहाँ से शुरू करेंगे। जो फैसल भाई ने सवाल किया ना कि हम टीम चेंज करेंगे, हम टीम अभी ही चेंज करनी पड़ेगी। हम वो वाले लोग हैं जब मुसीबत पड़ती है तो ही काम करते हैं। अब आपको करना ही पड़ेगा, अब आपको सलमान मिर्ज़ा को खिलाना ही पड़ेगा, शाहीन शाह अफरीदी को बिठाना ही पड़ेगा। कोई बात कोई सेंसलेस ही होगा, और बाबर आजम की जगह अब फ़खर जमान या ख्वाजा नाफे को खिलाना ही पड़ेगा। और कोई बात नहीं है। सलमान अली आगा बहुत रन करके चला गया। सलमान अली आगा तो कैप्टन है ना, बाबर आजम तो 4 साल कैप्टनसी के मजे लूट चुके हैं ना, वो क्यों जाएंगे? और उस्मान खान को हटा नहीं सकते। उस्मान खान को वो तो उसकी तो कोई बात भी ना करे, वो तो शायद आज होटल भी नहीं जाएगा, बोलेगा मैं तो हटूंगा ही नहीं यहाँ से। अगली टीम बुलाओ, मुझे तो अगली ट्रीटमेंट दो भाई, VIP ट्रीटमेंट चाहिए मुझे। तो हुनैन मैं कह रहा था हाँ कि सुपर 8 में जो हमारी टीम जाने वाली है, वहाँ पे किसी भाई ने सवाल करा था। तो भाई ये मैच बेमायने बेमकसद था ना, इससे ग्रुप की कोई रैंकिंग में फ़र्क पड़ना है, ना ही इससे जो आगे ग्रुप में जाना है उसमें कोई चेंजिंग आनी है। हम ग्रुप X हैं, तुम ग्रुप X हो, हम ग्रुप Y हैं, अलग अलग
ग्रुपों की पहले ये एक्स क्रोमोसोम है, हम वाई क्रोमोसोम। हाँ, बिल्कुल और ऐसा ना ही है। इससे जीतने वालों की सेहत पे फर्क पड़ना है, ना इससे हारने वालों की सेहत पे फर्क हम पड़ना है। इसीलिए ये मैच हारने ही वालों नहीं को तो खेल कोई रहे फर्क थे। ही नहीं देखो पड़ता ना। हमारी उम्मीदों पे देखो, उम्मीद पे दुनिया का, हम तो उम्मीद बहुत बांधते हैं ना। जब मैच होता है हम कहते हैं यार आज तो कुछ आज का मैच हम जीतने वाले तो पता नहीं देंगे, हम इज्जत रखने की बात कर रहे थे। भाई मैं तो एक ही इस तरह तो एक्सपेक्टेशन नहीं ले, हारो मुझे ना। भाई एंटरटेनमेंट चाहिए, और फॉर वंस इन अ लाइफ टाइम कोई गेम अवेयरनेस दिखा दो, गेम प्लान दिखा दो। entertainment नहीं मिली तुम्हें किशन की बैटिंग से? एंटरटेनमेंट तो मिली ना भाई, क्यों नहीं? नहीं, पाकिस्तान की बैटिंग से एंटरटेनमेंट मिली है यार। में छोले खा के नहीं मिले तो मजा इतना नहीं आया। बेहतरीन एंटरटेनमेंट छोले मिला खा के मजा पाकिस्तान नहीं की आया बैटिंग तो से। हमने पाकिस्तान के पावर प्ले में सेशन किया, मैंने कितना एंजॉय किया हम लोगों ने। नहीं, वो वहाँ- पाकिस्तान की बैटिंग में किया है ना, पाकिस्तान की तो एंटरटेनमेंट ईशान किशन ने नहीं दिए, एंटरटेनमेंट पाकिस्तान की बैटिंग ने दी है। अच्छा ठीक हो गया, सही है ना? ठीक भाई। आप वो बातें कर रहे हो स्पिनर स्पिनर स्पिनर, उन्होंने बोला कौन सा स्पिनर, हम खेलेंगे ही नहीं स्पिनर, जितने भी खिलाने खिला लो। हमने उस्मान तारिक से बॉल कब करवाई है? 10वें 11वें ओवर 10 में। 10वें ओवर के बाद, तो ये तय हुआ मैं था। आपसे कह रहा था नहीं, मैं आपको मैच शुरू होने से पहले कह रहा था उस्मान तारिक को 10वें ओवर के बाद लेकर। हाँ, आप जब- कह रहे थे। जब इन्होंने आप कह रहे देखा थे। कि ईशान किशन मार रहा है तो हाँ। उसने डबल हड्डी वाला आया हमारा भाई, उसने बोला 2 हड्डी है, लाओ मुझे बॉल दो, ये कोहनी में 2 हड्डी है। नहीं, जब आउट किया ना ईशान किशन, किसने आउट किया है? ईशान किशन साइम ने बोल्ड किया उसको। साइम ने वो जो ईशान किशन उसके पास खड़ा है, उसने कहा शुक्र यार तूने आउट कर दिया, नहीं तो बुरकस निकाल। मेरा बहुत बुरा लगा जी, अच्छा किया तूने आउट कर दिया। पॉज उनके सारे जो है ना वो वहीं खत्म हो जाते हैं अगर ईशान किशन सामने आ जाता। मकसद जो है ना, कोई प्लानिंग नहीं थी ना यार। आपको एक एक्स फैक्टर लेके जा रहे हो कौन और सा उस फैक्टर? एक्स फैक्टर को आपने एक्स कर दिया। सही है। ये कैसी बातें कर रहा है अब ईशान फैमिली किशन- शो है यार, लाइव शो बैठे हो, कैसी भाई, गंदी गंदी बातें कर रहा है नहीं कर रहा, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। जब ईशान किशन ने अपना एक्स दिखाया तो आपको चाहिए था कि आप भी अपना एक्स लेकर आते 2 हड्डी वाला। सही है, ठीक है, पहले करवाते उससे। पहले करवानी थी आपने उससे बहुत। जब वो आउट ही नहीं हो रहा, आप बता रहे हो वेपन है तो 7वें ओवर से लगाओ आपने उसको। देख लिया कि और शादाब से सिर्फ 1 ओवर, 7 ओवर शादाब से भी नहीं करवाया, 7 ओवर किसी और से करवाया इन्होंने। 8वां आया शादाब। शादाब 8 साइम ने किया ओवर, और 7वां। 1 ओवर में वो 17 खा के उसको कर दिया साइड पे। और आप उसको बॉल नहीं दे रहे फहीम अशरफ को। फहीम अशरफ फहीम अशरफ को आपने 8 नंबर पे एज अ बैट्समैन रखा हुआ है, बॉलिंग करवानी ही नहीं है। हाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ आपको, आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो एज अ बैट्समैन, मतलब फखर जमान से ऊपर का बैट्समैन है वो। एग्जैक्टली फखर जमान एशिया कप में चाहे जिसका बेकार खेला था, 50 किए थे उसने, बुरा ही खेल रहा था, लेकिन 50 कर गया था। ख्वाजा नाफे फखर जमान, आप ख्वाजा नाफे और फखर जमान दोनों को टीम में लेकर आ सकते और हो। तुम्हारे कुबड़े आशिक ने तुम्हारे साथ क्या किया ये तो बताओ। कुबड़े आशिक ने क्या करा? कुबड़े आशिक ने 2 ओवर 17 रन, 2 खिलाड़ी आउट। जो छक्का उसको साइम अयूब ने मारा है, पगलूड हो गए थे वो। हाँ तो छुपन छुपाई खेल लेते ना, हाँ। 1 2 3 4 5 बांडा। बॉल देखी उन्होंने, खाया हो गए, सब बात देख रहे हैं, वो बोले चिड़िया वहां उड़ गई उन्हें। साइम अयूब तो देखो 2 बॉलों पे 2 दफ़ा आउट कर दिया उसको बुमराह ने। जो हकीकत वाली बात कहने की है वो ये, ठीक है ना, वो पहले भी आउट होता है एज पे, वो थर्ड मैन पे कैच भी हो रहा था, वो छक्का चला गया, उसके बाद उसको एलबी कर दिया। साइम से तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि वो कोई बड़े प्रेशर वाले मैच में बैटिंग से परफॉर्म करेगा। वो तो बॉलिंग करके खुश है, भाई मैं अपना काम बॉलिंग में कर रहा हूँ। जैसे आज इंडिया ने 200 रन जो नहीं बनाए ना, थैंक्स टू नवाज, उसने अपने हिस्से के 50 रन नहीं खाए, उसने आज कम रन खाए तो इंडिया 180 पे जाके रुक गया, 175 पे जाके रुक गया, वरना तो सबने रन खाए। और नहीं, थैंक्स सही है। टू आर भंगी एज वेल। तो नवाज ने क्या किया, वो उसको छक्के, जब उसने अपना काम हमारा बॉलिंग में बॉल कर लिया, अब उसको छक्के वाली बॉल मिली है, उसने क्या किया नवाज ने, कितनी इजी बॉल उसको कुलदीप ने की। उसने देखा इसको मैंने 2 बॉल डॉट करा दिया, अब मैं इसको एक लूज बॉल करूंगा, ये खड़ी कर देगा बॉल। ना टीम हाँ को कि आप कितने डरे हुए, कितना अंडर प्रेशर थे कि आप फुल टॉस पे बाहर नहीं फेंक सके बॉल हाँ, को। जी आपने सिर्फ यूं बल्ला लगा दिया हाँ। आपने। अब ये पिच की अंदर का डर खौफ ही तो है। बात, पिच की बात और ये सब पावर वावर बात सब खत्म हो गई। ग्राउंड कितना बड़ा, आपको फुल टॉस मिल रही है, और फास्ट बॉलर की फुल टॉस मारना मुश्किल होता है, स्पिनर की फुल टॉस तो यार शॉट hit लगा, भी ball होती बना है। लिया आपने, शॉट भी बन गया, आपको सिर्फ जरा सी पावर लगानी थी, वो बॉल बाहर चली जाती। वो उन्होंने बॉलिंग कर ली थी, अब उन्होंने बैटिंग नहीं करनी। रिंकू सिंह को। और दूसरी तरफ आप आ जाओ रिंकू सिंह पे, कि अगर आप नवाज की बात करो तो उस नंबर पे उनका रिंकू सिंह खेला ना यार। हाँ, रिंकू सिंह बहुत अच्छा एंड करता है भाई, फिनिश बहुत जबरदस्त करता है। स्टैंडिंग 6 मारा है शाहीन को। और फास्ट बॉलर था ना, हमारे पास फास्ट बॉलर दिया नहीं ना। उस्मान खान को देखो ना, उस्मान खान कैसा खेला, निडर होके खेला यार, बगैर डरे खेला, नहीं मगर यार बड़े दिल से खेला। मगर बात ये ना, जेन्युइनली बात हो, उस्मान खान बहुत अच्छा खेला है, उसमें नो डाउट है, लेकिन आप देख रहे हो यार उस्मान, तुम ही चल रहे हो, अब तुम निकल के हर बॉल पे भी तो नहीं निकलो ना यार तुम। सर पटेल है, बच्चा थोड़ी है सामने। तो आप ये समझो ना यार कि यार मैं यहाँ से मैच बना सकता हूँ, ये नहीं है उनको पता अब तो मैच हम हार गए, उनको मैं अपने रन बनना चाहूँ, हड़ाहुड़ी कर दो, जब कोई और नहीं करा तो मैं क्यों करूँ। तो यार हुनैन, ये रोना पीटना गाना गुड़ना चलता रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा यही था फैसल, अच्छा यही होता कि हम ये मैच खेलने जाते ही ना। आ गए भाई, आ गए सुसर अब्बा, आ गए भाई सकी भाई, द इन्वेंटर ऑफ दूसरा सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं।
और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा मेरा पहला दामाद अच्छा नहीं है, मेरी दूसरा बॉल मशहूर है, मेरा दूसरा दामाद अच्छा है। दूसरा दामाद अच्छा है। और अभी ये जेब में हाथ डालेंगे, अरे 40 रन की थैली तो यही रह गई। शादाब कल रात को आए थे, ले जाना भूल गए। मैंने उनको गलती से दूसरे रनों की थैली, खेलों की थैली जिसमें रन कम थे, अब समझ रहे कि वो रन लेके गया। तो भाई वो सकलैन भाई की जेब में रह गए थे रन, जो उन्होंने शादाब नहीं, उन्होंने कहा शादाब रन की जगह केलों की थैली ले गया। और शाहीन भाई ने जो रन रोकने थे, उनकी थैली किसके पास रहेगी? उन्होंने तो थैली जो है ना, वो बस मैं क्या बताऊं, उनकी थैली, उनके सुसर जो है ना, वो खड़े में ऐड में लेके, वो उनकी जेब में वो है मौजूद है उनके पास। वो जो कर रहे होते हैं ना, वो जो वो कर रहे हैं, वो बूप से फारिग होके उनको जाना था फौरन, मगर वो मसरूफ इतने हैं क्योंकि सुपरस्टार हैं, बहुत बहुत बड़े, वो वहाँ टाइम पे पहुंच नहीं सके थैली देने के लिए। तो यूं शाहीन की जो है ना बॉलिंग की जो स्विंग थी, वो वहां उनके पास थैली में रह गई। इसीलिए मैं कह रहा था शाहीन को आज 4 पे भेजो, क्योंकि रन वो बना लेता यार। मैं प्लानिंग ही नहीं थी। आज वर्ल्ड कप शुरू हुआ, नीदरलैंड से मैच हुआ, उनका लेविट नाम का प्लेयर है, उसने ग्राउंड से बाहर शाहिद अफरीदी को छक्का, वो शाहीन अफरीदी को छक्का मारा, लेविट ने लिटा दिया। ठीक है, यूएसए के मैच, यूएसए वाले मैच में यूएसए के 5 आउट हो गए, वो एक शुभम आया उनका प्लेयर, सही है, उसने 50 रन मार दिए। शाहीन शाह अफरीदी को 2 लगातार बॉलों पे 2 छक्के उसने मारे, और बड़ा ग्राउंड था वो वाला भी, एसएससी वाला, उस पर भी उसने बाहर फेंकी है, मतलब स्टेडियम से बाहर तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा बाउंड्री के अंदर उसने बॉल फेंकी है। इसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार आप एसोसिएट टीम्स से आपका मेन बॉलर, जिसको आप समझ के बैठे हुए हो, जो कि 2 साल से आपका मेन बॉलर नहीं रहा, आप उससे क्यों फजूल की एक्सपेक्टेशन लगाए? वही पास परफॉर्मेंसेस, यार नहीं इसने एक दफा आउट किया था तो यही आउट करेगा, फजूल की बात है ना। मैसेज बड़ा अच्छा मैसेज है। कह रहा उस्मान तारिक नया बॉलर आया तो इंडिया ने उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी कि किस एक्शन से बॉल कर रहा है, क्या स्लो बॉल। कुलदीप 10 साल से बॉल कर रहा है और हमारे वाले ओवर कॉन्फिडेंट कि हम खेल लेंगे। हमारे वाले ने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। मतलब सुफियान मुकीम उस टाइप का बॉलर है, उसको प्रैक्टिस करें, नेट पे कर रहा है। नहीं, ये तो हम सीख जाएंगे इंडिया को खेलना। नहीं बेटा नहीं, आप तो बहुत ही हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो आप तो बिल्कुल, अब रही बात एक्सपेक्टेशंस की होना है, तो शाहीन शाह अफरीदी से आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जिसको एक्सपेक्टेशन है उसकी एक्सपेक्टेशन मैटर करती है। हाँ, तो वो अब एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो गई, हो गई आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी। सुसर तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि मेरा दामाद डिलीवर करेगा। क्या डिलीवर करेगा? जो वो हो गई डिलीवरी होनी थी, वो हो गई। ग्राउंड के अंदर भी डिलीवर करेगा। वो नहीं चाह रहे, मुझे बता नबी डिलीवर जो है ना दामाद नहीं करता। सही है। आप इस पे आप मैच बताओ कब है? पता कुछ होता नहीं है। तो आप जितनी सीरियस बात लेकर आए ना यहाँ पे। उलैन भाई मैच कब है नमीबिया से हमारा? नमीबिया से मैच है 18 तारीख वेडनेसडे को। अभी आज एक मैच और 2 तरावी वाले दिन। हाँ, रमजान शुरू हो जाएगा, नमीबिया बच के दिखाओ। ऐसी दुआएं करेंगे ना हम। मगर भाई आज वेस्ट इंडीज भी जीता उन्होंने, पाकिस्तान इंडिया पे तो कितना रोना तुम रोते रहना। वेस्ट इंडीज ने हरा दिया, वो कह रहे थे कोई अपसेट होने वाला है। हाँ। कुछ भी नहीं अबे ओ पद्दू, ये बताओ कल मैच ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का है, वो इंपॉर्टेंट मैच। ऑस्ट्रेलिया अगर हार गया तो ऑस्ट्रेलिया बाहर, हार गया तो बाहर, हार गया तो बाहर नहीं होना है ना। अगर जिम्बाब्वे भी हार गया, किससे? जिम्बाब्वे 2 जीता हुआ है ना ऑलरेडी, तो 2 हार जाए फिर भी मेरे ख्याल से तो अच्छा। ऑस्ट्रेलिया को एक फायदा है शायद, उनका आखिरी मैच किससे? हल्की टीमों से। हाँ, उनका जो आखिरी मैच है ना, उसमें वो रन रेट अपनी बढ़ा सकते हैं, उनको ये एक फायदा है। किसी ने रील बनाई ना, वो कह रहा है कि उसको ऑस्ट्रेलिया को कि देखो तुमने जिम्बाब्वे को, तुमने ऑस्ट्रेलिया को घायल कर दिया, अब इसको बाहर करके आना। ये ना हो कि तुमने घायल आदमी को भेज दिया, ये घायल आते हैं ना, ये बहुत बुरा हाल करते हैं। तो ट्रेविस हेड को तुम लोगों ने पागल कर दिया कि यार ये अब मार मूर दिया, अब वो रिटर्न में अटैक करेगा तो इंडिया का बुरकस निकाल देगा वो। तो ये नहीं करना, इसको कंप्लीट बाहर करके आना। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को अगर आपने अब बाहर नहीं किया तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा खतरनाक होता जाएगा उनकी बैटिंग से ही। ऑस्ट्रेलिया को किसी एक और टीम को हराना ज़रूरी है, और श्रीलंका को अब वो काम करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका का मैच कल है शाम में। अच्छा, इसी बात पे मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, सब्सक्राइब करें, शेयर नहीं, आप मुझे पहले ये तो लाइक करें। गम ना करें भाई, गम ना करें। ये मैच बेमायने था, बेमकसद था। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप इस पे गम बिल्कुल ना करें कि ये मैच हम हार गए। आप छोड़ें, मुझे ये बताएं आप नेक्स्ट मैच में टीम क्या देख रहे हैं, सिर्फ ये बताएं आप। शाहीन शाह आफरीदी तो खेलेगा, खेलेगा। उन्होंने अगर उन्होंने नहीं बिठाया ना शाहीन को, शादाब को तो बहुत ही मुश्किल नहीं बिठाया ना शाहीन को, दैट मीन्स ये इनको फिक्र ही नहीं आप हारो जीत से। ये यही करते रहेंगे, हम मैच नहीं खेल रहे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम वहाँ आ जाएंगे तो माँ से देख लेंगे, हमने 6 जहाज गिरा, अब यही करते रहेंगे हम।
देखो हम बातों से नहीं हारने चाहिए वैसे, वो तो हम चैंपियन है ना, उस चीज में हमें चैंपियन होने चाहिए। ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्मेंस है हमें परवाह नहीं है, मगर बातों से अगर मुकाबला होगा तो पाकिस्तान को बुला लो हरा नहीं उमर सकेगा। शरीफ को, उमर शरीफ को बुला लो। भाई देखो, मोइन अख्तर, सीधी सीधी बात है, आपकी बैटिंग आपको पता है कभी भी डिलीवर नहीं करेगी, कभी भी परफॉर्म नहीं करेगी, क्योंकि आपने जितने भी प्लेयर्स भरे हुए ना बैटिंग में वो सारे ऊपर के बैट्समैन हैं। आपने कभी, मैं बार बार एक ही बात करता हूँ बार बार, कि आपके पास 4, 5, 6 नंबर्स वाले प्लेयर जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो हैं ही नहीं। सही है, आपने प्लेयर्स ट्राई किए। लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका में ODI में लास्ट 10 ओवर्स में साउथ अफ्रीका के ग्राउंड में 32 बॉलों पे 64 रन बनाए हैं कामरान गुलाम ने। उसके बाद से पाकिस्तान टीम ने उसको कोई मैच नहीं दिया। कामरान गुलाम कौन है? हाँ, वो वही है, वो गायब हो गया। जो रन जो करके गया था वो उसकी बिल्कुल ही गायब कर दिया, उसको गायब कर दिया। आपने हसन नवाज को जनरेशनल टैलेंट बोला, 6 नंबर के लिए आपको पेशेंस दिखाना चाहिए कि उस नंबर पे जब शादाब और नवाज और इनके आप फेलियर्स बर्दाश्त करते हो तो नए बच्चे के बर्दाश्त कर लेते। आपके पास आपने इरफान खान नियाजी, जो इन सब में सबसे रिस्पॉन्सिबल नीचे 6 नंबर का प्लेयर था, पूरा मैच वो चला सकता है 4 आउट होने के बाद। जो आप बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रोल आपने दिया था वो कर सकता है, लेकिन आप दे ही नहीं रहे दूसरों को चांस। अब्दुल समद आपने खिलाया था, आप दे ही नहीं रहे चांस 4, 5, 6 नंबर के प्लेयर को। हाँ, आप सुफियान मुकीम को, आप 2 साल जो है टूर्नामेंट में बाबर अपने साथ अबरार को लेके घूमते रहे, एक मैच नहीं दिया जब वो कैप्टन थे। अब अबरार को मैच मिलने शुरू हुए हैं तो जाहिर सी बात है ऑफ डे भी उसका आएगा, उसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इसी तरह आप बॉलर्स बनाते हो, आप हर मैच, जिस तरह आप सलमान मिर्ज़ा को ले गए हो, आपने उसको बिठा दिया, बहुत बड़ी गलती की है आपने। उसका टाइम था खेलने का। इसी तरह सुफियान मुकीम को आप नहीं खिला रहे, गलती कर रहे हो। सुमन चौधरी कह रहे हैं आओ बच्चों छाव में आओ, क्यों खड़े हो धूप में। बड़ी पुरानी लेकर आया है भाई, और 1992 से 2026 तक, कब तक मेरे दोस्त हम इंतजार कर रहे हैं उस फाइनल का, उस बड़े मैच का, जिसमें तुम्हें लगता है पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया तो 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट देगा ये? डेफिनेटली ये फाइनल में पहुंचेंगे नहीं। अच्छा, तो माज भाई, हुनैन भाई वाले ऊपर से एक और नीचे से एक निकालो, मतलब नीचे शाहीन निकालो, ऊपर से बाबर को निकालो, तो वापस 2017 वाला जैसे उधर से निकाला था अहमद शहजाद को। आप करके देख लो, ऐसे बाबर को निकालना आपको नुकसान है। मैं समझता हूँ नीचे से आप निकालो शाहीन को, ठीक है ना, ये आपके लिए नीचे से निकलती हैं चीजें वैसे। तो शाहीन को आपने इंडिया की टीम आई है श्रीलंका, एक प्रैक्टिस सेशन किया है, सिर्फ ग्राउंड देखा है उन्होंने कि ये 80 मीटर्स की बाउंड्री है दोनों तरफ की, मिड विकेट की। उन्होंने बोला कोई प्लान बड़ा नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ बीच विकेट पे शॉर्ट बॉल करनी है, और वो भी पेस के साथ नहीं, और ये खुद खड़ी करके जाएंगे। सिर्फ एक प्लान किया है और दूसरा कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। वरुण कुलदीप की बात कि इनको भाई हमने ये डिसाइड कर लिया है हमारे बैट्समैनों ने कि हमने इनका हाथ देखना ही नहीं है। एक होता है बॉल गौर से देखना, और एक होता है बॉल को हाथ से निकलते हुए हाथ देखना कि वो किस तरह बॉल जाएगी, वो देखना ही नहीं है। हमारे बैट्समैन ने डिसाइड ये किया कि ऑफ द पिच रीड करें। नैन भाई देखते हैं हाथ, वो अच्छा वो देखते तो भूल जाते यार ये कौन सी अंदर आएगी या बाहर आएगी, ये वाली गुगली थी वो भूल जाते हैं। नहीं, वो ये सोचते यार, उनको जब कोच बोलता भी होगा भाई हाथ देखो, बोलते देखते समझ फिर भी नहीं आता, समझ आ जाता है, याद नहीं रहता कि यार ये हाथ से घुमा, अरे भूल जाते हैं। उंगलियां याद रखें, 5 उंगलियां हैं, सारे के सारे डिसलेक्सिया के मरीज हैं सारे के सारे। ये अंगूठा क्या काम करेगा, ये उंगली क्या काम करेगी, ये उंगली क्या काम करेगी, सारी उंगलियों का अलग फंक्शन है उन्हें, जो इधर उधर करने से आप बॉल की मूवमेंट। आप ये देखो गेम अवेयरनेस, जिसको इनको तरीका क्या है, अब सलमान अली आगा की बात हो रही थी, हम भी बात कर रहे थे, बहुत बड़ा टेस्ट है उसका, आप करें ना परफॉर्म, पहले तो कर लिया उसने, नंबर 3 पे आके छोटी मोटी बायलैटरल सीरीज में, वर्ल्ड कप में करे, क्या हुआ, एक ही तरीके से बस मैंने मारना है, देख नहीं रहा 2 विकेट गिर चुकी हैं, बस मैंने मारना है, साहिबजादा बस मैंने मारना है, साइम बस मैंने मारना है, बाबर आजम मारना है, रोल वोल छोड़ो बस मारना है। उसके बाद उस्मान खान बस में जाके मारना है, तुम गलत समझे ना। नहीं, तरीका एक ही है। उस्मान खान ने परफॉर्म किया, हर बॉल पे अक्षर पटेल पे आ गया है। पांड्या बाउंड्री पे बॉल से कोई वो कर रहा था, तुमने कहा बाउंड्री पे कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, और तुमने बताया पाकिस्तानी प्लेयर बाउंड्री पे कुछ कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे वो बताना जरा। वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे बाहर जाने का रास्ता कहाँ है वो बता दो। वो तो बाबर ने कह दिया था ना जब जा रहे थे वो बाहर आ रहे थे वापस अंदर, वहां जा रहे थे और शादाब ग्राउंड में जा रहे थे। नहीं, वो बोल रहे थे नहीं एक साथ निकलेंगे बस में बैठ के, मैच जल्दी खत्म करना है। वो बोल रहे थे एंट्री का गेट तो ये इजेक्शन का गेट का है।
ओए होए। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उस्मान खान मार रहा है, उस्मान खान जो है उस आगे क्या मार रहा है वो मार रहा था, इधर ही कबर खोद रहा अरे है। यार, क्या इधर क्या ही मारूंगा। पिच क्या में क्या से उसे पिच में से पानी निकालना था उसे। यार हम लोग बोलते हैं बाबर आराम आराम से खेले, शादाब और ये लोग आके मारेंगे, तो शादाब ने तो 14 बॉलों पे 15 रन बनाए सिर्फ, वो भी नहीं, उससे भी नहीं लग रहे होते, जान वान उसकी भी नहीं यार। तिलक वर्मा को सामने छक्का नहीं मार सका यार यार। हुनैन भाई, आपने शादाब बादाम खाया यार, हाँ 10 दफा बता दिया, उसकी थैली बदल गई। रनों की थैली बदल गई उसकी। अभी सुसर केले की थैली थी उसके हाथ में। हाथ में केले की थैली रह गई। अरे वो रनों यार। की थैली जो उस्मान खान की मैं ये वो रह गई। ये बात कर रहा था। साथ क्या कहता था यार, जो मैं छक्के नहीं लाया था वो कहीं गिर वो गए। जो वहीं गिर गए। जो बाबर आजम जब भागा था हार्दिक पांड्या का कैच पकड़ने के लिए, तो जब वो भागा तो उसकी जेब में से छक्के स्लिप हो गए। उस वक्त जो वरना बाबर अबे आजम जो फाड़ के रख देता है लोगों को। जो कुल्हाड़ी लेकर आया था उससे छक्के नहीं लगे, बाकियों से कैसे लगेंगे? तूने देखा हर कबर खोद रहा था ना हम सबकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कबरें खोद रहा था वो, उनसे खोदती थी कबर। उसको बार बार इंडिया वाले बोल रहे थे कि इतना ज्यादा क्यों खोद रहे हो, तो बोला शाहीन लंबा है ना, लंबी खोद रहा हो। अबे भाई अबे मैं ये कह रहा हूँ एक एक ही तरीके से खेलने आता है। अक्षर पटेल को हर बॉल पे आगे बढ़ के मार रहा है, पूरी जान से मार रहा है, छक्का नहीं लग रहा, चौका लग रहा है, चलो लग रहा है। भाई वो चालाक बॉलर है, तुम हर बॉल पे आगे नहीं बढ़ो, थोड़ा सा उसको भी तो वो आप ये दो ना कि यार मैं पीछे खेलूंगा, कट शॉट खेलूंगा। क्रिकेट खेलो, चालाकियां क्या होती है यार, ये तो हुआ जासूसी करने के लिए आए हो, तुम ये क्रिकेट खेलने आए हो। अबे क्रिकेट खेलने आया, क्रिकेट खेल भाई चालाकी क्या कर रहा है? सीधी बॉल करा, जब मैं आगे आ रहा हूँ तो आगे करा, जब मैं पीछे खड़ा रहूँ तब पीछे करा। देखते आईसीसी की वजह से सब हो रहा है, बोले हमारे वालों को चालाकी आती नहीं है। तो हड्डियों वाले बॉलर वाले बेचारे मासूम। वो बावले के सामने 2 थैलियां रखी हुई, वो केले की उठा के निकल गया। अबे रनों वाली उठा था। चालाकी कर रहे। चलो यार, जा रहा है बकाला। चले। छोड़ो भाई, छोड़, चल यार हमें चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अबे साले क्रिकेट नहीं खेल रहे, चला क्या कर रहे हैं? फुल टॉस कर दी कुलदीप ने।